कहानी की शुरुआत में एक बड़े से रेगिस्तान एरिया को दिखाया जाता है जहां एक्सप्लोरर की एक टीम किसी जगह को खोजने निकली हुई थी। इसके कुछ देर के बाद यह लोग एक पुरानी फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं जहां इनको मिट्टी के अंदर कुछ गड़बड़ लगती है और इसी बीच हम देखते हैं कि कोई चीज इनको देख रही थी। इसके बाद टीम का लीडर मिट्टी का टेस्ट करने लगता है और वो अपने साथ वाले दो लोगों को अंदर चेक करने भेजता है। फिर इनको टेस्ट में पता चलता है कि यहाँ की मिट्टी के अंदर कुछ रेयर मिनरल्स हैं और ये लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर यहाँ की लोकेशन अपने बॉस सियोंग के पास भेज देते हैं। तभी अचानक से इनको अंदर गए लड़कों की आवाज सुनाई देती है और ये दोनों तुरंत उनको खोजने चले जाते हैं। फिर लीडर हैरान होता है कि आखिर इस फैक्ट्री को किस मकसद से बनाया गया था और इनको यहाँ पर कोई केमिकल भी नजर आता है। फिर पता चलता है कि दोनों लड़के सेफ हैं, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर अचानक से रेतीला तूफान आने लगता है जिसे देखते ही लीडर अपने लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन गेट पर आते ही पता चलता है कि तूफान काफी तेज है। तभी अचानक से यहाँ पर एक बिग स्नेक आ जाता है और इसमें से एक लड़के को मार देता है। अब इसे देखते ही सब यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्नेक इनके भी पीछे आने लगता है और वो काफी खतरनाक लग रहा था। यह देख लीडर स्नेक पर फायरिंग करता है, लेकिन अब इस बात से स्नेक और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इनके साथ वाली लड़की को पकड़ लेता है। फिर यह लोग लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में स्नेक इसको भी निगल जाता है और फिर बाकी दोनों के ऊपर भी हमला करता है, जिसके बाद ये दोनों खुद को बचा लेते हैं। फिर अगले सीन में हम लीन को देखते हैं जो रेस की प्रैक्टिस करने के लिए इसी रेतीले इलाके में आया था और उसके साथ में उसका सीनियर चेंग भी था। तभी इसी वक्त पीछे से लियांग भी आ जाती है जिसको लीन काफी पसंद करता है। फिर लियांग आगे वाले रिफ्यूलिंग स्टॉप के पास रुक जाती है, जिसे देख लिन भी अपनी कार उसी तरफ मोड़ लेता है। वहीं लियांग हुई के पास जाती है, लेकिन तभी लियू एक स्नेक बाहर निकालता है जिसके डर से हुई लियांग के ऊपर गिर जाती है। अब लिन भी यहाँ पर आ गया था, लेकिन लियांग को अभी भी उसके प्यार से कोई मतलब नहीं था। तभी लियू यहाँ पर आता है और उसके हाथ में स्नेक का ब्लैक ब्लड लगा हुआ था। वहीं सियोंग को उसका असिस्टेंट बताता है कि हमारी टीम को वह जगह मिल गई है, लेकिन सियोंग अभी भी इस बात से ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि वह तो रेयर मिनरल्स को पाना चाहता है जिसके बाद वो काफी अमीर हो जाएगा। लेकिन तभी पता चलता है कि साओ यहीं पर है और वो इस बात से परेशान हो जाता है। तभी साओ का आदमी पीछे से आ जाता है और इनको साओ के पास ले जाता है। इसके बाद साओ सियोंग से अपना पैसा मांगने लगती है। तब सियोंग कहता है कि मुझे और 3 दिन का समय चाहिए क्योंकि मेरी टीम ने उस लोकेशन को खोज लिया है जहां पर रेयर मिनरल्स मिल सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट साओ को लोकेशन दिखाता है और सियोंग अगले ही दिन वहां पर जाने का डिसाइड करता है। वहीं टीम के आखिरी दोनों लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तभी इनको एक सीक्रेट बंकर नजर आता है और दोनों उसके अंदर चले जाते हैं, जो असल में कोई सीक्रेट लैब था और यहाँ पर कोई लिक्विड भी रखा हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे अंडे थे। वहीं अब सियोंग हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि फैक्ट्री का ओनर जियांग अपने बेटे का इलाज करवा रहा था। इसके बाद ये लोग जियांग को फैक्ट्री के पेपर पर साइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जियांग अपने फैक्ट्री को बेचने के लिए तैयार नहीं था। अब इस बात पर सियोंग उसके बेटे का ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देता है, जिसे देख जियांग अपने बेटे को बचाने के लिए सियोंग की बात मान जाता है और पेपर पर साइन कर देता है। वहीं अब रात में लियांग रिफ्यूलिंग स्टॉप से निकलने की तैयारी कर रही थी। यह देख लिन भी उसके साथ जाने की बात करता है, लेकिन लियांग इस बार भी इसे मना कर देती है और तभी हम देखते हैं कि कोई चीज इसे देख रहा था। वहीं एक्सप्लोरर टीम के दोनों लोग स्नेक के सामने फंस गए होते हैं और अब इनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि स्नेक की स्किन रिफ्लेक्ट हो रही थी और इनको समझ नहीं आ रहा था यह स्नेक इतना बड़ा कैसे हो गया है। फिर लीडर स्नेक पर फायरिंग करता है, लेकिन इस बार भी उसे कुछ नहीं होता और वो इस पर हमला करके इसे दूर फेंक देता है। अब यह देखते ही लड़का लीडर को बचाने के लिए अंदर बंद कर देता है, जिसके बाद स्नेक इस पर हमला करके इसे मार देता है। वहीं रिफ्यूलिंग स्टॉप वाली जगह पर भी एक बिग स्नेक आ जाता है और वो लियू को मार देता है। फिर चेंग और हुई तुरंत लिन के कार में आ जाते हैं और उसको यहाँ से भागने के लिए कहते हैं, लेकिन लिन को अभी भी लियांग की चिंता हो रही थी। तब हुई बताती है कि वो बहुत पहले यहाँ से निकल गई है। इसके बाद लिन अपनी कार को यहाँ से भगाता है और ये लोग लियांग को खोजते हुए फैक्ट्री के पास आ जाते हैं। इसके बाद ये तीनों लियांग को खोजने लगते हैं, लेकिन वो इन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी इसी वक्त यहाँ से कोई भागता हुआ नजर आता है। यह देखते ही लिन और चेंग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो इनको नहीं मिलता। तभी सियोंग, साओ, जियांग और इनके कुछ लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब लिन इनके पास आता है और पूछने लगता है कि आपने रास्ते में किसी लड़की को देखा। इस पर सियोंग पूछता है, तुम सभी कौन हो? तब लिन बताता है कि अभी हमारे ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था, लेकिन सियोंग इसकी बातों को बकवास मानता है, जिसकी वजह से इनके बीच में फाइट हो जाती है और अब साओ के आदमी लिन और चेंग को यहाँ से
दूर कर देते हैं। इसके बाद सियोंग का असिस्टेंट फोटो क्लिक करने जाता है, लेकिन तभी अचानक से रेतीला तूफान शुरू हो जाता है और बिग स्नेक यहाँ पर आ जाता है, जो इनके सामने ही एक आदमी पर हमला कर देता है और उसे जिंदा निगल जाता है। अब यह देखते ही सभी के होश उड़ जाते हैं और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी स्नेक लिन और चेंग पर हमला करता है, लेकिन अब चेंग यहाँ से दूर चला जाता है, जबकि लिन इसी के पास में गिर जाता है। इसके बाद वो चेंग को भागने के लिए कहता है, जबकि स्नेक इसका पीछा करने लगा था। फिर लिन भी तेजी से भागता है और एक जगह से गेट के अंदर चला जाता है, जिसके बाद स्नेक उसके पीछे नहीं जा पाता। वहीं अब जियांग एक बिल्डिंग का दरवाजा ओपन करता है और सभी लोग उसमें छुप जाते हैं। फिर हम देखते हैं स्नेक दूसरे रास्ते से अंदर आ गया है और अब लिन फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी अचानक से लियांग इसे अंदर खींच लेती है, जो यहीं पर छुपी हुई थी, और स्नेक अब यहाँ से वापस चला जाता है। अब इसे देख लियांग काफी हैरान थी, क्योंकि वो स्नेक बिल्कुल सैंड बोआ के जैसा लग रहा था, जो जमीन के अंदर छुपकर अपने शिकार पर हमला करते हैं, लेकिन इनकी आंख थोड़ी सी कमजोर होती है, इसलिए वो वाइब्रेशन की मदद से अपने शिकार को सेंस करते हैं। तब लिन कहता है, लेकिन ये इतने भयानक और इतने बड़े कैसे हो गए? मगर लियांग को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। वहीं अब सियोंग अपने असिस्टेंट से हेल्प बुलाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी जियांग यहाँ पर आ जाता है और सियोंग इसकी कॉलर पकड़ लेता है, फिर कहता है कि मुझे जल्दी से इन स्नेक के बारे में बताओ। तब जियांग कहता है वो सैंड बोआ हैं, लेकिन मैंने भी आज तक इतने बड़े नहीं देखे थे। इस पर सियोंग कहता है कि तुम खुद एक बायोलॉजिस्ट हो और यह फैक्ट्री भी तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें इन सब के बारे में जरूर पता होगा। वहीं दूसरी तरफ हुई कार के अंदर छुपी होती है और तभी स्नेक वहाँ पर आ जाता है। अब इसको देखते ही वो काफी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो कोई आवाज नहीं करती, जिसकी वजह से स्नेक उसे नोटिस नहीं कर पाता और यहाँ से चला जाता है। इधर साओ, सियोंग और जियांग सेकेंड फ्लोर पर आ जाते हैं, लेकिन साओ सियोंग पर गुस्सा होने लगी थी, क्योंकि उसी की वजह से आज इसकी जान खतरे में पड़ गई है, और इसके बाद वो थर्ड फ्लोर पर चली जाती है। वहीं अब लिन लियांग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और आखिर तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो? तब लियांग बताती है कि मेरे फादर एक जियोलॉजिस्ट थे और यह सब कुछ मैंने उनसे ही सीखा है। लेकिन इसी वक्त हुई हेल्प के लिए आवाज देने लगती है। यह देखते ही लियांग उसे बचाने जाती है, लेकिन अब लिन इसे रोकता है, क्योंकि तूफान अभी भी काफी तेज था। लेकिन लियांग नहीं मानती और अब दोनों कार में आ जाते हैं, जिसके दौरान एक अजीब आदमी इनकी कार का पीछा कर रहा था। फिर लिन इनको बिल्डिंग के पास लाता है, जिसमें बाकी लोग छुपे हुए थे। फिर चेंग दरवाजा ओपन करने जाता है, लेकिन सियोंग उसे ऐसा नहीं करने देता और वो अपने असिस्टेंट के कानों में कुछ कहता है। फिर वो खुद भी नीचे आ जाता है और दरवाजा खोल देने के लिए कहता है, लेकिन इसके बाद वो चेंग को मारने की धमकी देने लगता है और इनसे इनके कार की चाबी मांगने लगता है, जिसके बाद लिन को अपने कार की चाबी देनी पड़ती है। इसके बाद सियोंग तुरंत अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन अब अजीब आदमी यहाँ पर आ गया था और वो इनको ऐसा नहीं करने देता। तभी अचानक से स्नेक भी यहाँ पर आने लगता है, जिसके बाद ये लोग अंदर आकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन अब साओ सियोंग से कहती है, तुमने अकेले ही भागने के बारे में कैसे सोच लिया? फिर वो इसको अपने कार की चाबी देती है और किसी भी तरीके से कार को यहाँ लाने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि लीडर फिर से स्नेक के सामने फंस गया है। इसके बाद वो चुपके से भागना चाहता है, लेकिन तभी गलती से साउंड क्रिएट हो जाती है और स्नेक इसके बारे में जान जाता है, जिसके बाद वो इसे दूर फेंक देता है। लेकिन अब सियोंग यहाँ की आवाज सुन लेता है और वो इसके बारे में पता लगाने जाता है, जिसके बाद जियांग इनको अंदर ले जाने लगता है। वहीं लीडर के ऊपर यहाँ भरा हुआ लिक्विड गिरने लगता है, जिसके बाद लीडर बेहोश हो जाता है और अब स्नेक भी उससे कुछ नहीं कर रहा था। वहीं अंदर जाने पर सियोंग को एक गन मिल जाती है, जिसके बाद वो वापस आता है और लिन पर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि लिन बाहर जाकर इनकी कार यहाँ पर लाए। लेकिन अब लिन काफी डर गया था और वो इसके लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अब इसकी जान को खतरे में देख लियांग सियोंग की बात मान जाती है और अब चेंग भी लियांग के साथ में बाहर जाता है, जिनकी बॉडी में रस्सी बांधा गया था। अब लियांग वाली रस्सी हुई के हाथ में थी, जबकि लिन ने चेंग वाली रस्सी को पकड़ा था। तभी अचानक से लियांग वाली रस्सी तेजी से बाहर जाने लगती है, जिसे देखते ही लिन भी इसकी मदद करने लगता है। लेकिन अब उसने चेंग वाली रस्सी को छोड़ दिया था और वो भी तेजी से बाहर जाने लगती है। यह देखते ही लिन बाकी लोगों से हेल्प मांगने लगता है और अब ये सभी लोग मिलकर रस्सी को अंदर खींचने लगते हैं। तभी अचानक से रस्सी खुल जाती है, जिसके बाद हुई और एक गार्ड लियांग को अंदर लाते हैं, लेकिन इसके दौरान गार्ड का हाथ जख्मी हो गया था। तभी अचानक से बाहर इनको स्नेक की आहट सुनाई देती है और अब ये लोग सेकेंड फ्लोर पर भाग जाते हैं। लेकिन अब लिन भी चेंग वाली पूरी रस्सी खींच लेता है और पता चलता है कि चेंग तो मारा जा चुका है। अब लियांग काफी डर गई थी और बताती है कि तूफान काफी तेज था
था और उसी वक्त अचानक से किसी ने हमें नीचे गिरा दिया। लेकिन अब जिस आदमी का हाथ जख्मी हुआ था उसकी कंडीशन काफी खराब होने लगी थी। तब साओ अपने लोगों से उसे बाहर फेंक देने के लिए कहती है, लेकिन लियांग उनको ऐसा करने से मना करती है। फिर हुई कहती है कि मैं इसे कुछ ट्रीटमेंट दे सकती हूँ, लेकिन मेरा फर्स्ट एड किट रिफ्यूलिंग स्टॉप वाली जगह पर है। यह सुनकर लियांग उसे लाने का डिसाइड करती है, लेकिन अब लिन इसे बाहर जाने से रोकता है। लेकिन जब लियांग नहीं मानती फिर लिन भी इसके साथ में मेडिसिन लेने जाता है। तभी हम लियांग के हाथ में कंपास देखते हैं जिसमें उसके पेरेंट्स की भी फोटो थी। फिर वो लिन से बताने लगती है कि मेरे फादर अपने स्टूडेंट के साथ ऐसे ही वीरानी जगहों पर जाया करते थे, लेकिन एक समय के बाद वो घर वापस नहीं गए और यह फैक्ट्री लास्ट लोकेशन थी जिसे उन्होंने भेजा था। अब लिन भी जान जाता है कि लियांग अपने फादर को खोजने यहाँ पर आई थी। फिर लियांग कहती है जो भी मेरे ज्यादा क्लोज रहता है उसके साथ में बुरी चीजें होने लगती हैं। इस पर लिन कहता है चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुमको सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। वहीं अब जख्मी आदमी की कंडीशन और भी खराब होने लगी थी, लेकिन तभी लिन और लियांग मेडिसिन लेकर आ जाते हैं। फिर यह लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं इसी वक्त स्नेक भी यहाँ पर आ जाता है और एक आदमी को मार देता है। अब यह देख लियांग और लिन भागते हैं, लेकिन स्नेक दोनों को एक जगह पर घेर लेता है। फिर लियांग तो यहाँ से सेकेंड फ्लोर पर भाग जाती है, लेकिन बेचारा लिन अब स्नेक के सामने बुरी तरह से फंस गया था। वहीं अब सियोंग और साओ के बीच में बहस होने लगती है क्योंकि साओ इसी की वजह से यहाँ पर फंसी है। फिर जियांग इनको शांत कराता है और स्नेक को मारने का प्लान बनाता है। फिर लियांग लिन के पास आती है और बताती है कि हम स्नेक को एलिवेटर की मदद से मारने वाले हैं। वहीं बाकी लोग एलिवेटर के सिस्टम को ऑन कर देते हैं। फिर लिन लकड़ी के बोर्ड के सहारे स्नेक से बचने की कोशिश करता है और वो जैसे ही इस पर हमला करने आता है ये लोग एलिवेटर इसके ऊपर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से स्नेक बुरी तरह तड़पने लगता है और अब लिन की जान भी बच गई थी। इस तरह से ये लोग स्नेक को मारने में कामयाब हो जाते हैं, जिस बात से इनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि लैब के अंदर दूसरा स्नेक जिंदा है और अब लीडर भी होश में आ गया है, लेकिन शायद लिक्विड की वजह से इसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था और वो स्नेक के पीछे ही दूसरे रूम के अंदर चला जाता है। वहीं अब सभी लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब यहाँ से जाने के लिए इनके पास केवल एक कार थी। फिर लिन कहता है कि पहले जख्मी आदमी का यहाँ से जाना जरूरी है, लेकिन सियोंग खुद पहले यहाँ से जाना चाहता था, जिसकी वजह से इनके बीच में फिर से फाइट हो जाती है। लेकिन फिर से रेतीला तूफान शुरू हो जाता है और अब यहाँ पर दूसरा वाला स्नेक आ गया था, जिसे देख सभी का होश गायब हो जाता है। लेकिन तभी सियोंग खुद को बचाने के लिए हुई को स्नेक के सामने भेज देता है, जो एक झटके में उसे मार देता है। यह देखते ही जख्मी आदमी लियांग और लिन को अंदर जाने के लिए कहता है। इसके अलावा वो जान बचाने के लिए थैंक यू भी बोलता है और फिर दरवाजे को बंद कर देता है, जिसके बाद स्नेक जख्मी आदमी साओ और उसके लोगों को मार डालता है। अब लियांग और लिन भी एक जगह पर आ गए थे और दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं अजीब आदमी इनके सामने खड़ा हुआ मिलता है, जिसके पास में गन भी था। फिर वो लैब के अंदर सियोंग के सामने आ जाता है और ऐसा लग रहा था सियोंग के साथ उसकी कोई दुश्मनी है। फिर लिन जियांग से पूछता है कि यह कैसी जगह है। तब जियांग बताता है कि यह ड्रग मैंने बनाया था, जिसके साथ में रिएक्ट करने की वजह से सैंडबोआ म्यूटेट हो गए हैं और इसी की वजह से उनकी बॉडी में मेटल जैसी चीज निकलती है, जिसे कुछ लोग मिनरल समझते हैं। इस पर सियोंग कहता है यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तब जियांग कहता है मैंने यह ड्रग अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए बनाया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था इसकी वजह से इतने सारे लोग मारे जाएंगे। तभी लियांग को यहाँ से कंपास मिलता है और वो कहने लगती है यह तो मेरे फादर का है, इसलिए वो यहाँ पर पहले कभी जरूर आए होंगे। वहीं अब स्नेक ने लीडर को बुरी तरह से जकड़ लिया था और वो काफी गुस्से में भी होता है। फिर उसकी आवाज सुनते ही लियांग उस तरफ जाने लगती है, लेकिन अब सियोंग भी कंपास को पहचान गया था और वो कहता है कि यह तो लियांग वो हुई का है जिसे 15 साल पहले मेरे फादर ने यहाँ पर भेजा था। अब इतना सुनते ही अजीब आदमी सियोंग पर हमला करने लगता है, जिसमें सियोंग जख्मी हो जाता है और इसे पागल समझकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब लियांग समझ गई थी पागल आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके फादर हैं। इसके बाद वो इनकी ऐसी कंडीशन देख बहुत दुखी हो जाती है और पूछने लगती है कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे। लेकिन अजीब आदमी केवल अपने फैमिली की फोटो को देखने लगता है। तभी अचानक से स्नेक यहाँ पर आ जाता है, जिसे देख सब काफी डरने लगते हैं। लेकिन लियांग के फादर उसके बिल्कुल सामने खड़े हो गए थे और स्नेक उनको कुछ भी नहीं कर रहा था। तब जियांग समझ जाता है कि उसने अपने अंदर ड्रग इंजेक्ट कर लिया है और इस वजह से स्नेक उसे अपने में से एक समझता है। इसके बाद जियांग गन उठा लेता है और कहता है कि यह ड्रग ज्वलनशील है, जिसको ब्लास्ट करते ही स्नेक मारा जाएगा। लेकिन इसमें बुलेट नहीं थी और स्नेक इसको ही मार डालता है। इसके बाद अजीब आदमी गन लेकर उसमें बुलेट लोड करता है। यह देख लिन जान जाता है कि वो इस जगह को ब्लास्ट करेंगे और वो
शुरुआत से ही इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब लिन लियांग को किसी तरह से बाहर लाता है और लियांग के फादर अंदर ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें स्नेक बुरी तरह से जलने लगता है और अब लियांग भी अपने फादर की मौत से काफी दुखी थी। इसके बाद ये दोनों अपनी कार में निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी सियोंग भी यहाँ पर आ जाता है और हेल्प मांगने लगता है, जिसके बाद ये लोग उसे भी अपनी कार में बैठा लेते हैं। अब यह लोग इस एरिया को पार करने वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक और स्नेक बाहर आ जाता है और अब इनकी कार यहीं पर फंस जाती है। फिर लिन और सियोंग दोनों पीछे से कार को धक्का लगाते हैं और लिन लियांग को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। इसके बाद सियोंग लिन को ऊपर जाने में मदद करता है, लेकिन अब स्नेक बिल्कुल इसके सामने आ गया था और वो खुशी खुशी खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। अब लियांग सोचती है लिन भी मर चुका है और वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इसी वक्त स्नेक इसका भी पीछा करने लगता है और अब लियांग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। तभी वो देखती है कि सामने कोई बहुत भारी चीज गिरने वाली है। फिर वो शानदार तरीके से खुद को बचा लेती है और वो भारी चीज स्नेक के ऊपर गिर जाती है, लेकिन अब यहाँ के ब्लास्ट की वजह से इसके कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। तभी इसी वक्त वो किसी को कार से आते हुए देखती है, जिसमें से लिन बाहर आता है, लेकिन फिर वो बेहोश हो जाता है। यह देखते ही लियांग उसे हॉस्पिटल में ले जाती है, लेकिन आज 3 दिन के बाद भी उसे होश नहीं आया था। फिर भी लियांग हमेशा उसका ख्याल रखने का प्रॉमिस करती है। फिर वो जैसे ही यहाँ से चली जाती है, लिन अपने बेड से उठ जाता है और हमें पता चलता है यह सब इसकी एक्टिंग है। लेकिन तभी इसकी नजर लियांग पर जाती है और अब इसकी चालाकी पकड़ी जाती है। तभी न्यूज आती है कि साइंटिस्ट को व्हेल से भी बड़े जीव का स्केलेटन मिला है और वहाँ किनारे पर अजीब सा मिनरल भी मौजूद था। इसके अलावा उस जगह के लोगों के अंग भी काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं और फिर इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अब अगली वीडियो परसों अपलोड होगी, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो फिर लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।